रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसकी मजबूती का पासवर्ड सिर्फ एक ही होता है, विश्वास। जब तक विश्वास बना रहता है, हर रिश्ता मजबूत रहता है। लेकिन एक बार अगर दरार आ जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर रिश्ते में भरोसे को सबसे ऊपर रखना जरूरी है। माफी वही दे सकता है जो दिल से मजबूत होता है, क्योंकि कमजोर इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं और अपनी ही शांति खो देते हैं। सच्ची ताकत उसी में होती है जो बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ने का हौसला रखता है। सच्चा प्रेम हमेशा माफी मांगने में संकोच नहीं करता, क्योंकि उसमें अपनापन और समर्पण होता है, जबकि अहंकार हमेशा माफी सुनने की अपेक्षा करता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने अहम की तृप्ति चाहिए। प्रेम का स्वभाव झुकना है तो अहंकार का स्वभाव सिर ऊंचा रखना। जहां प्रेम होता है वहां मन की शांति होती है, लेकिन जहां अहंकार होता है वहां केवल दूरियां और तकरार रह जाती हैं। गलती भले ही भूल जाओ, क्योंकि वह बीते हुए समय का हिस्सा है, लेकिन उससे मिला सबक हमेशा याद रखो, क्योंकि वही तुम्हें भविष्य में सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, न कि उनके बोझ तले दबे रहें। हर गलती एक नया अनुभव देती है, एक नई सीख देती है, जो हमें और ज्यादा समझदार और मजबूत बनाती है। इसलिए बीते हुए पर पछतावा करने के बजाय उससे मिली सीख को अपना हथियार बनाओ, ताकि वही गलती दोबारा ना हो और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सके। हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारा अपना है वो हमेशा तुम्हारा ही बना रहे। वक्त बदलते देर नहीं लगती और इंसान की फितरत भी कब बदल जाए कहां नहीं जा सकता। हो सकता है जो आज तुम्हारी बातों को समझने वाला लगे, वही आने वाले समय में तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए और तुम्हारी ही कमजोरी का फायदा उठाने लगे। इसलिए अपनी बातों को, अपने राज को सिर्फ उन्हीं तक सीमित रखो जो वाकई तुम्हारे अपने हैं, क्योंकि कुछ बातें जितनी गहरी होती हैं उतनी ही संभाल कर रखने लायक होती हैं। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत का फैसला इंसान नहीं, ऊपर वाला करता है। लोग तो हालात के मुताबिक अपने विचार बदलते रहते हैं। आज तुम्हें सम्मान देंगे तो कल किसी और को बड़ा बताने लगेंगे, लेकिन जो असली इज्जत है, जो तुम्हारे कर्मों का फल है, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। इसलिए लोगों की सोच की परवाह मत करो, बस अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाते जाओ, क्योंकि जब ऊपर वाला तुम्हारे साथ होता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं, बल्कि दिल की शुद्धि की जरूरत होती है। अगर मन में सच्चाई, नीयत में ईमानदारी और भावनाओं में पवित्रता होगी तो कोई भी रिश्ता टिकाऊ और मजबूत बनेगा। बुद्धि से बनाए गए रिश्ते अक्सर स्वार्थ से बंधे होते हैं, लेकिन जो संबंध दिल से जुड़े होते हैं उनमें न कोई छल होता है और न कोई शर्त। इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए तर्क या गणना की नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि सच्चे रिश्ते बुद्धि से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से जिए जाते हैं। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से एक यह सबक भी, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करेंगे, यही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं, यह करेंगे वह तो ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करना है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, रब थोड़ी ही है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान
हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहब। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं लोग। वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है और न ही मोहब्बत। रुसवा करके हमें छोड़कर जाने वाले कहां पाएंगे वह हमारा जैसा दिल रखने वाले। पागल बने रहने में ही गजब फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने की खातिर मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वफा होती है। यारो, अगर ऐसा होता तो आज नमक जख्मों की दवा होता। जख्मों, शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में अक्षर। शब्द सदा ऐसे कहो जैसे गुप्त प्यार। झूठ बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, उसके संस्कार होते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। आज का समय ऐसा है कि मासूमियत को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन मासूमियत वास्तव में एक ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। नकली लोगों के चेहरे तभी उजागर होते हैं जब उनके मुखौटे गिरते हैं। इसलिए अगर कोई बदलता है तो असल में वह बस अपनी असलियत दिखा रहा होता है। जो लोग सच्चे दिल से कदर करते हैं वे अक्सर ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो उनकी कदर नहीं करते। यह जीवन का एक कड़वा सच है। वास्तविक प्यार वही है जो बिना शर्तों के होता है। जो तुमसे सच्चे दिल से प्रेम करेगा वह तुमसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं करेगा। एक ही गलती दोबारा करने की अनुमति देना किसी और की नहीं, आपकी अपनी भूल है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको एक ही सबक सिखाए तो उस पर नहीं बल्कि खुद पर विचार करें। हर दिन एक नया जीवन है और मृत्यु केवल एक बार आती है। जीवन हमें हर दिन अवसर देता है, भले ही वह किसी कठिन परिस्थिति में क्यों ना छिपा हो। गुस्सा और घमंड तब तक तुम्हें सच्चे अच्छाई से दूर रखते हैं जब तक तुम उन्हें नहीं छोड़ देते। अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाना ही सच्चा जीवन जीने का तरीका है। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो चुप रहना सीखो। वक्त से बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता। तुम्हारी खामोशी और धैर्य ही तुम्हारी ताकत है। दुआओं की सच्ची कीमत तब समझ में आती है जब एक गरीब इंसान लाखों करोड़ों की दुआएं 1 रुपए में दे जाता है। गहरी बातों को समझने के लिए खुद का गहरा होना जरूरी है। केवल सत ही नजर से चीजों को देखना जीवन की गहराई को नहीं समझ सकता। दुनिया को परखने का समय तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चे रिश्तों को समझने के लिए फिक्र करना सीखो। फिक्र से पता चलता है कि अपना कौन है, वरना जिक्र तो हर कोई कर सकता है। खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। अपनी कोशिशें जारी रखो। किस्मत चाहे रूठ जाए लेकिन हिम्मत कभी टूटने मत दो। जीवन का असली आधार अपनापन, परवाह
आदर और समय है। यही दौलत है जिसे तुम्हारे अपने तुमसे चाहते हैं। तारीफ किसी का दिन बना सकती है, लेकिन ताने उसे जिंदगी में बड़ा बनाते हैं, क्योंकि आलोचनाओं से ही इंसान अपनी कमजोरियों को समझता है और खुद को बेहतर बनाता है। लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो विनम्रता और करुणा में महानता देखता है। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो। यह दोनों अपने जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सूर्य डूबता है तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है, और जब पिता का साया छूटता है तो जीवन की दिशा खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चाहे कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लेकिन जो इंसान बदलने वाला है वह बदल ही जाएगा। यह जीवन का नियम है कि बदलाव अपरिहार्य है। तुम केवल अपना सत्य और समर्पण बनाए रखो, बाकी सब समय पर छोड़ दो। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर दिखता है, लेकिन अगर रिश्तों और हालातों से सामंजस्य बिठा लोगे तो पूरी जिंदगी सुंदर बन जाएगी। यही जीवन का असली सौंदर्य है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, लेकिन अंततः यह सभी भ्रमों को खत्म कर देती है। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह रिश्तों को बर्बाद कर देती है। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिला, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। रिश्तों की बनावट आज कुछ इस तरह हो रही है। बाहर से अच्छी सजावट और अंदर से स्वार्थ की मिलावट हो रही है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। बस जीवन भी कुछ ऐसा ही है। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता। इसीलिए दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा करो, परेशानियां नहीं। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, पर डाउनलोड होने में जिंदगी निकल जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़ना कि उसके पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए। बस यह सोचकर उसका साथ निभाना कि उसके पास कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा खोने के लिए। न कोई राह आसान चाहिए, न ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मानते हैं, रोज भगवान से। अपनों के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान। छोटी सी जिंदगी है, हंस के भोला के सारे काम दिल से। ओ उदासी में क्या रखा है, मुस्कुराकर अपने लिए न सही अपनों के लिए। छुआ यह मतलब कि दुनिया है। दोष यहां कोई किसी का नहीं होता, सबको खुद से मतलब है। किसी और से किसी और को कोई वास्ता नहीं होता। हमने बुरा वक्त देखा है साहब, हम किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा सोच भी नहीं सकते। कीड़ा पर वाले से पीड़ा पर रखने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बुरा वक्त पूछकर नहीं आता साहब, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। अच्छे दिन चलकर आप तक नहीं आता, आपको उनके पास चलकर जाना होता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। थक गया था सबकी परवाह करके, बड़ा सुकून सा है जब से लापरवाह हुआ। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही जिंदगी वापस आती है और ना ही लोग। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध करने का प्रयत्न मत कीजिए। यदि आपका व्यक्तित्व खास होगा तो समय आपका मूल्य बताएगा। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा अपनापन कितना है यह महसूस कीजिए। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। शिकायतों की भी इज्जत होती है जनाब, हर किसी से नहीं की जाती। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। सच्चा इंसान साधारण कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी पहचाना जाता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। यह निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करिए साहब, यह परवरिश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर हुआ सच बोलने का नशा और हम लावारिस हो गए। जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए,
पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा, कहां रहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी औकात में। जब किस्मत और हालात खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहां मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। नेत्र हमें केवल देखने की शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, किस में क्या देखते हैं और किस दृष्टि से देखते हैं, ये पूरी तरह से हमारी भावनाओं, हमारे विचारों और हमारे अनुभवों पर निर्भर करता है। कोई उसी चीज में सौंदर्य देखता है तो कोई उसमें कमी ढूंढता है। कोई जीवन के हर पल में सीखता है तो कोई उन्हीं पलों में शिकायतें करता है। दृष्टि का सही होना ही सब कुछ नहीं, उसे सही दिशा में प्रयोग करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि वही हमारे सोचने, समझने और दुनिया को देखने के तरीके को तय करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि दिल की शुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जहां स्वार्थ आ जाता है वहां संबंध कमजोर पड़ जाते हैं। सत्य कहो, बिना किसी छल के स्पष्ट कहो और हमेशा सम्मुख कहो, क्योंकि जो सच्चा अपना होगा वो तुम्हारी बात को समझेगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, और जो पराया होगा वो खुद ही छूट जाएगा। रिश्तों की नींव विश्वास और सच्चाई पर टिकी होती है। अगर उसमें बनावटीपन आ जाए तो वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। इसलिए हमेशा अपने दिल को साफ रखो, बिना किसी दिखावे के प्रेम और ईमानदारी से निभाओ, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होगा उसे तुम्हारी हर बात की गहराई समझ आएगी। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए किसी का अपमान करने की भूल कभी मत करना और न ही किसी को कमजोर समझना, क्योंकि जो आज कमजोर दिख रहा है हो सकता है कल वही सबसे शक्तिशाली बन जाए। इंसान अपनी शक्ति पर घमंड कर सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति समय के पास होती है, जो न राजा को राजा रहने देता है और न ही गरीब को हमेशा गरीब। यह हर किसी की स्थिति बदल सकता है, इसलिए हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। जीवन में अगर कोई आपको रोकता, टोकता या आपकी गलतियों पर टोका टाकी करता है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि यही लोग आपको भटकने से बचाते हैं और सही राह दिखाते हैं। जिस तरह बिना माली के बाग जल्दी ही सूख जाते हैं, वैसे ही बिना मार्गदर्शन के इंसान भी गलत राह पर चल पड़ता है। ये मत सोचिए कि आपको टोकने वाला आपके खिलाफ है, बल्कि समझिए कि वही आपका सच्चा शुभचिंतक है, जो चाहता है कि आप जीवन में सफल हों और सही दिशा में आगे बढ़ें। बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते। पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने। जन्म निश्चित है, मरण भी निश्चित है, लेकिन अगर कर्म अच्छे हो तो स्मरण निश्चित है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। यह कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। बहुत से गुणों के होने के बाद भी एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से। एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं,
समझ लो कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं। मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आप शांत रहे तो हर समस्या का समाधान जरूर मिल सकता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी नहीं है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। मजबूत तो वह है जो रोने के बाद भी अपने आप को समझाए कि वह रब है ना, सब ठीक कर देगा। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। जो हासिल नहीं होता बस वही याद रह जाता है, बाकी देती तो बहुत कुछ है यह जिंदगी। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। दुनिया भगवान को मानती है पर भगवान की नहीं मानती। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लीजिए मेहनत की कमी है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हो। चाहे कितना भी भलाई का काम कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही है। बस वह एक मुस्कुराहट ही थी ना, वह भी कहीं खो गई है। बाकी की खुश तो मैं शायद आज भी हूं। अच्छी सलाह वह सच्चाई है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। रिश्ते और रास्ते के बीच में एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। अपने पसंदीदा रिश्तों को संभाल लेना दोस्तों, अगर खो गए तो खुदा भी ढूंढ नहीं पाएगा। जिंदगी में कोई नहीं होता अपना, यह बात मेरे दिल में खल गई। झूठे रिश्तों की वजह से आज मुझे यह बात पता चल गई। दुख के काले बादल दिल में गम की बरसात लाते हैं। झूठे रिश्तों की वजह से ही यारों आंखों में आंसू आते हैं। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। दोस्ती करनी हो तो पागलों से करो, क्योंकि उनकी मासूमियत सच्ची होती है। जरूरत के समय अक्सर समझदार लोग अपने स्वार्थ में उलझ जाते हैं। जीवन के दुख तुम्हें जितना सताते हैं उतना ही तुम्हें जीना भी सिखाते हैं। यही दुख तुम्हारे अंदर सहन शक्ति और ताकत का बीज बोते हैं। जिंदगी अनिश्चित है, कब क्या मिलेगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन यह निश्चित है कि उम्मीद को जिंदा रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें कई बार ऐसे अनुभव और अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई चीजों की अहमियत तब समझ आती है जब वे हमारी जिंदगी से चली जाती हैं। याद रखना, जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन वह इज्जत केवल पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। असली सम्मान तुम्हारे व्यक्तित्व और कर्मों से आता है, ना कि तुम्हारी संपत्ति से। जब इंसान के पास बहुत पैसा हो जाता है तो वह बहुरूपियां बन जाता है, उसका असली रूप छिप जाता है। ऐसे समय में खुद के प्रति ईमानदार रहना सबसे महत्वपूर्ण है। जिस डर से आत्मविश्वास कमजोर होने लगे, उस डर का सामना करना और उसे खत्म करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है, वह तुम्हारा अपना कभी नहीं हो सकता। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो तुम्हें सहारा देते हैं, ना कि दर्द। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे लगा कि सच बोलने से उसे नुकसान हो सकता है। लेकिन याद रखना, सच का रास्ता भले कठिन हो, वह तुम्हें अंततः शांति और सच्ची खुशी देता है।
भगवान श्री कृष्ण का 8वां अनमोल वचन। श्री कृष्ण कहते हैं, तमाशा हमेशा सच का ही होता है, क्योंकि झूठ को लोग तारीफों के साथ अपनाते हैं। जो चुप रहता है वह कमजोर या मूर्ख नहीं होता। उसकी खामोशी अक्सर उसके भीतर की समझ और गहराई का प्रमाण होती है। मैंने देखा है कि बुद्धिमान कम बोलते हैं, लेकिन उनका हर शब्द अर्थपूर्ण होता है, जबकि मूर्ख अपनी बातों से दूसरों को थका देते हैं। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोग सच को हमेशा पहचानते हैं, क्योंकि उन्हें सच को छिपाने के लिए हर समय झूठ करना पड़ता है। अकेलापन भी एक सबक है जो भीड़ में कभी नहीं मिल सकता। सही रास्ते पर चलने और मजबूत इरादे रखने वाले को मंजिल जरूर मिलती है, चाहे कोई साथ हो या ना हो। लोग आते जाते रहते हैं, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है वह है तुम्हारी खुद की पहचान। इस दुनिया में सच्चा साथी केवल तुम्हारा आत्मबल है। दूसरों को इस भीड़ में मत ढूंढो। यहां लोग हालात के हिसाब से रंग बदलते हैं, कभी कभी अपने ही अजनबी बन जाते हैं, और जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वही तुम्हें सबसे बड़ा सहारा देते हैं। कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन वे तुम्हें सहन शक्ति सिखाते हैं। इन्हीं अनुभवों से तुम और मजबूत बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। अपने जीवन को एक नया ख्वाब दो। भले ही वह ख्वाब पूरा ना हो, लेकिन तुम्हारे साहस और प्रयास की शुरुआत अवश्य होगी। और जब तुम निरंतर कोशिश करोगे तो एक दिन सारे ख्वाब पूरे होंगे। जैसे जैसे कलयुग आएगा, इंसान मतलब भी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़े गए और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। औकात नहीं, कभी भी खुद पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। विश्वास शीशे की तरह होता है, जो एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जोड़ता है। इसलिए कुछ भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोच लें। आप किसी व्यक्ति को वर्षों से उतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन आपको बहुत आगे ले जाती है। अधिकता किसी भी चीज की जहर बन जाती है, फिर चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। किसी का साथ देना सीखो। धोखा तो आजकल सब देते हैं। चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को छोड़ दो, और जिन्होंने आपको कम मूल्य ही न समझा उन्हें शून्य की तरह बोल्ड हो जाओ। या चरित्र रंग एकदम पक्का होना चाहिए। फिक्र हो या जिक्र, रिश्तों में अपनापन होना चाहिए। सब कहते हैं कि इंसान में लाभ होता है। किससे पूछूं कि यह इंसान कहां होता है? 4 दिन की जिंदगी है, कुछ न कुछ कीजिए। दुआ, दवा, इश्क, जहर, जो भी मिले मजाक। अपनों से इतनी दूरी मत बढ़ाओ कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोगों की आदत होती है सामने सलाम और पीछे बदनाम। बुरा ना मानो अगर कोई बुरा कहे। ऐसा भी कोई है क्या जिसे सब अच्छा कहें? मन सभी के पास होता है, पर मनोबल कुछ लोगों के पास होता है। एक इंसान ईमानदार होता है बेईमानी का मौका मिलने तक। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती ही रहता है। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा, और यूं ही ईमान बिकने लगा। सौदेबाजी में कोई कम नहीं था। बाजार में भीड़ बढ़ती रही और हर चेहरा बेईमान देने लगा। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं। न जाने कैसे लोग सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन 2 बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। बहुत जल्द सीख लेते हैं जिंदगी के सबक।
गरीब के बच्चे बात बात पर शिकायतें नहीं करते। शिकायतों का भी अपना दायरा है, अब हर किसी से कहा भी तो नहीं जा सकता। अक्सर इंसान को वही रिश्ते धक्का देते हैं जो उसका निकला सुकून होते हैं। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिसे चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे और हथौड़े से खोलोगे तो एक बार काम आएंगे। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। जब कोई शर्त नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता, तभी रिश्ता अपने सबसे खूबसूरत रूप में खिलता है, जहां न कोई उम्मीदों का बोझ होता है और न ही किसी को साबित करने की जरूरत होती है। सिर्फ एक सुकून भरा एहसास होता है कि कोई बिना कहे भी हमारे साथ खड़ा है। खुद को खुश रखने का कोई ना कोई उपाय जरूर खोजें, क्योंकि तकलीफें तो हर हाल में आपको खोज ही रही हैं। जीवन का यह नियम है कि दुख बिना बुलाए चला आता है, परेशानियां बिना इजाजत दस्तक देती हैं, लेकिन खुशी के लिए हमें खुद ही रास्ते तलाशने पड़ते हैं। अगर हम सिर्फ तकलीफों का इंतजार करते रहेंगे तो जिंदगी बस शिकायतों का अंबार बनकर रह जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लिए खुशी के छोटे छोटे बहाने ढूंढें, मुस्कुराने के मौके तलाशें और हर परिस्थिति में खुद को संवारने का हुनर सीखें, क्योंकि खुश रहना एक कला है और इसे सीखना ही सच्ची जीत है। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ इसी सोच में खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। अहंकार, गलतफहमियां और अनकहे शब्द हमारे बीच इतनी दूरियां पैदा कर देंगे कि चाह कर भी हम उन्हें पाट नहीं पाएंगे। हम इंतजार करेंगे कि सामने वाला पहले कदम बढ़ाए, लेकिन वो भी इसी उधेड़बुन में रहेगा और इसी इंतजार में रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कभी कभी अपनेपन को बचाने के लिए खुद को थोड़ा झुकाना पड़ता है, पहल करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम यही सोचते रह गए कि पहले कौन याद करे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब याद करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। कभी भी किसी की निंदा मत करो, क्योंकि निंदा बिल्कुल उस पत्थर की तरह होती है जिसे आकाश की ओर फेंका जाता है, लेकिन वो लौटकर उसी व्यक्ति पर आ गिरता है जिसने उसे फेंका था। जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो दरअसल हम अपनी ही सोच को गिरा रहे होते हैं। हमारी कही हुई बातें, हमारे कर्म सब वापस लौटकर हमारे ही जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि दूसरों की निंदा करने की बजाय अपने विचारों को ऊंचा रखा जाए, क्योंकि जो जैसा बोता है वही उसे लौटकर मिलता है। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, कितनी भी नेक दिली से अच्छा काम कर लें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान आपको गलत समझता है वह हमेशा गलत ही समझेगा, क्योंकि नजर का इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। लोग वही देखते हैं जो उनकी सोच उन्हें देखने देती है, और वही समझते हैं जो उनके मन में पहले से बैठा होता है। इसीलिए खुद को साबित करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जिनकी नजरों में पहले ही धुंध छाई हो, उन्हें सच दिखाने का कोई फायदा नहीं। बस अपने कर्म करते जाओ, और जो सच में आपको समझने वाले हैं वे बिना कहे ही आपको पहचान लेंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वो उस प्यार की कदर नहीं करता, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस दुनिया में प्यार की कदर करने वालों को ही कोई सच्चा प्यार नहीं करता। कई बार हम अपनी ही सोच को सबसे बड़ा सच मान लेते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो हमें सही लग रहा था वह दरअसल हमारी समझ की कमी थी। इसलिए हर फैसले में अहंकार को नहीं बल्कि समझदारी को जगह देनी चाहिए। समय के साथ सोच बदलती है, और कभी कभी वही चीजें जो हमें एक समय गलत लगती थीं बाद में सही लगने लगती हैं। धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। जल्दी में लिया गया हर फैसला बाद में पछतावा बन सकता है। जो लोग हर स्थिति में शांत रहते हैं वे ही सबसे समझदार होते हैं। जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तब शांत रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्रोध कभी भी समस्या का हल नहीं होता,
बल्कि यह स्थिति को और खराब कर देता है। इसलिए हर कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सबसे सही तरीका होता है। कुछ लोग अपनी मंजिल के इतने करीब होते हैं लेकिन हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे और आगे नहीं बढ़ सकते। असल में जब इंसान सबसे ज्यादा थक जाता है, वही उसके सबसे करीब आने का संकेत होता है। जब मुश्किलें बढ़ने लगती हैं तो इसका मतलब है कि सफलता भी नजदीक आ रही है। इसलिए कभी भी हार मानकर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस जीत के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं वह बस एक कदम दूर हो। दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द वही लोग सहते हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा टूटे होते हैं वे दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिनके लिए हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। इसलिए किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि जब वह चला जाए तो तुम्हारी खुद की पहचान ही मिट जाए। प्यार और अपनापन जरूरी है, लेकिन खुद से ज्यादा किसी को भी अहमियत देना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न ही लोग। जो आज हमारे सबसे करीब हैं, हो सकता है कि कल वे सिर्फ यादों में रह जाएं। इसलिए हर रिश्ते को उस पल में जीना चाहिए जिसमें वह है। भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खोना, क्योंकि जो आज है वही सच है। किसी भी चीज को इतना मत पकड़ो कि जब वह हाथ से छूटे तो तुम्हारे पास कुछ भी न बचे। जीवन का असली सुख हर क्षण को पूरी तरह जीने में है, न कि किसी बीते हुए या आने वाले पल में उलझे रहने में। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है और उन्हें बोलने से पहले खुद छक लेना जरूरी है। अगर खुद को ही अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। कई बार लोग बिना सोचे समझे ऐसे शब्द कह देते हैं जो सामने वाले के दिल को चीर देते हैं, लेकिन जब वही शब्द उनके लिए कहे जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि शब्दों की चोट सबसे गहरी होती है। इसलिए बोलने से पहले शब्दों को परखना जरूरी है, क्योंकि जो एक बार कह दिया जाता है वह लौट कर नहीं आता। जिस इंसान ने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया, उसकी जिंदगी सफल हो चुकी होती है। जिंदगी में आंसू तो हर कोई दे जाता है, लेकिन मुस्कुराना खुद को ही सीखना पड़ता है। जब हम हालात से हार मान लेते हैं तब दुनिया हमें और कमजोर बना देती है, लेकिन जब हम हालात के सामने डटकर खड़े रहते हैं तो वही दुनिया हमें सलाम करने लगती है। जो लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद यह नहीं जानते कि वे हमें और मजबूत बना रहे हैं। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन फिर एक दिन हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हमारी कोई कीमत ही नहीं है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनका हमेशा कत्ल किया जाता है। गलतफहमियों, झूठ या विश्वासघात से लोग अक्सर दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम इसे अपनापन समझ बैठते हैं। इसीलिए अपने दिल को संभालना और सोच समझकर भरोसा करना जरूरी है। बुरे दिनों का भी एक फायदा है, यह तुम्हें रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। तुम्हें पता चलता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए। आज के दौर में लोग अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को पास बैठे इंसान से ज्यादा अहमियत देते हैं। यह सच तुम्हें याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते केवल सजीव संवाद और वास्तविक परवाह से बनते हैं। दुनिया का सबसे भयानक पल है अपनी मौत का इंतजार करना, लेकिन याद रखो, जीवन का हर क्षण अमूल्य है। उसे खुशी, प्रेम और सच्चाई से भरने की कोशिश करो। उसकी कदर करो जो तुम्हारी कदर करता है, क्योंकि ज्यादा झुकने से इज्जत की नीलामी हो जाती है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। पैसा तभी आता है जब तुम उसकी योजना बनाते हो और उसे अर्जित करने के तरीके सोचते हो। बिना प्रयास के कुछ भी हाथ नहीं आता। जिंदगी में हंसकर गंवाने को बहुत कुछ था, लेकिन अगर जिंदगी ने वही छीना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था, तो यह तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है। जिनके इग्नोर करने का शौक था, उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं। उनका शौक उन्हें ही लौटा दो। जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करोगे, वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। इसीलिए अपने विश्वास को बुद्धिमानी से खर्च करो। जो शांति से तुम्हारे साथ खड़ा है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। शांति और स्थिरता में ही तुम्हें अपने असली रिश्तों की गहराई मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तकलीफ तो होती ही है,
क्योंकि जीवन का हर पल तुम्हें अनुभव से भरता है, लेकिन जब अंत आएगा तब सब एहसास शून्य में विलीन हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में प्रत्येक अनुभव का महत्व समझो, अपनी कदर करना सीखो, अपने आप से प्यार करो, क्योंकि इस दुनिया में खुद के सिवा कोई भी पूरी तरह से तुम्हारा नहीं हो सकता। ईमानदारी बहुत महंगा शौक है, इसे हर कोई पाल नहीं सकता, लेकिन जिनके पास यह होती है वे वास्तव में समृद्ध होते हैं। ईमानदारी ही आत्मा की सच्ची दौलत है, भरोसे पर ही यह जिंदगी टिकी है। यदि भरोसा ना हो तो कुछ भी नहीं टिकता। यह भरोसा ही है जो रिश्तों और संबंधों को अर्थ देता है। अच्छा समय कहीं से आता नहीं है, तुम्हें खुद अपने समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अपनी सोच और कर्म से अपने आज को सुंदर बनाओ। जो लोग गैरों पर भरोसा करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि अपने ही पैरों पर चलने की ताकत तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाती है। आत्मनिर्भर बनो और खुद पर विश्वास करो। हर चीज की असली कीमत वक्त आने पर ही समझ में आती है। समय ही है जो तुम्हें हर चीज का महत्व सिखाता है। जब समय खराब हो तो लोग तुम्हारी कमियों को पकड़ते हैं, न कि तुम्हारी अच्छाइयों को। यह समय तुम्हें अपनी ताकत और धैर्य दिखाने का मौका देता है। यदि कोई तुम्हें अपना राज्य बताता है तो समझ लो उसने अपनी इज्जत तुम्हारे भरोसे रख दी है। इस भरोसे को कभी मत तोड़ो। ज़मीर की आवाज सबसे करीबी और सच्ची होती है। इसे सुनने की क्षमता तुम्हें अपनी आत्मा के करीब लाती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो मौके पर साथ देने आते हैं। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। अगर तुम्हारे मां बाप तुम्हें डांटते हैं तो बुरा मत मानना, बल्कि यह सोचना कि गलती होने पर मां बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और कभी छोटे से गलती हो जाए तो यह सोचकर माफ कर देना कि गलती छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपना नंबर मिलाकर देखा तो आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। फिर ध्यान आया कि किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया व्यस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां, हर कोई खुद में मशरूफ है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, मुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें हमारी सारी अच्छाइयां देकर जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। पैसों का साथ मौत तक, अपनों का साथ श्मशान तक होता है, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ देते हैं। पैसों का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वो जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरे वह जिन्होंने धोखे से कमाया हो। उड़ना अच्छी बात है, पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने और गले लगाने वाले लोग सब नीचे ही रहते हैं। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो कोई दूसरा तुम्हारी वजह से न तरसे, फिर चाहे वह खुशियां हों, रिश्ते हों या फिर सुकून। हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है, पीछे बस यादें रह जाती हैं। लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथ छोड़ देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ मत पहुंचाओ कि जब उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले, तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें गलत करने से रोके, तो समझ लेना कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जो आसानी से मिल जाए वह छल है, जो मुश्किल से मिले वह सम्मान है, जो हृदय से मिले वह प्रेम है, और जो भाग्य से मिले
वह सच्चा मित्र है। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला जिसे ज्ञान की भूख हो और दूसरा जिसे दौलत की भूख हो। लोगों से खुशी खुशी मिला करो और खुशी खुशी बात किया करो। न जाने जिससे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हो वह जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा हो। सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, नम्रता और विश्वास के साथ करो। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा।